नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भारतीय आज फिर से आप सभी के समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मेवाड़ सारे भारत में अपने स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए जाना जाता है। मेवाड़ का यह लगभग 850 साल का कभी स्वतंत्रता के लिए और कभी स्वतंत्र रहने के लिए किया जाने वाला संघर्ष हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। इसी समय 15वीं शताब्दी में एक ऐसा राजपूत राजा आया जिसने ना कि मेवाड़ की शक्ति कई गुना बढ़ा दी बल्कि मेवाड़ का सांस्कृतिक तरीके से परिभाषित भी किया। ये थे राणा सांगा। आज हम इसी शूरवीर राजा के बारे में बात करने जा रहे हैं। इन्हीं के राज में मेवाड़ ने अपना सबसे बड़ा क्षेत्रफल विस्तार किया। राणा सांगा के पिता रायमल की 13 संतानें थीं, जिसमें वह सबसे छोटे थे। राणा के बड़े भाई जिनके बारे में आगे बताया गया है वो हैं पृथ्वीराज, जयमल और राय सिंह। राणा रायमल का राज, जो राणा सांगा के पिता थे, 35 सालों तक रहा। रायमल के अनेक पुत्र होने का यह अर्थ था सिंहासन के लिए घोर संग्राम। जाहिर सी बात है, रायमल के जाते समय ही भाई भाई के बीच लड़ाई होना चालू हो गया। पहले ही सांगा के कई बड़े भाई थे, फिर उनका चाचा, चचेरे भाई सभी अपने आप को अगला राजा समझते थे। राणा के सभी भाइयों में पृथ्वीराज सबसे पराक्रमी था, उसको ही गद्दी मिलना तय था। सांगा का चाचा सारंगदेव भी खुद को कम नहीं समझता था। सांगा का राणा बनना एकदम नामुमकिन था, मगर भगवान की लीला अपरंपार। भाइयों के इस आपसी झगड़ों को मेवाड़ की लोक कथाओं में अलग अलग तरीके से बताया गया है, जिसमें सांगा के राणा बनने के कई ज्योतिष भविष्यवाणियाँ का भी जिक्र है। पर कुछ भी कहें, ये खींचतान बहुत गंभीर थी। इस आपसी झगड़ों में पृथ्वीराज ने सांगा का एक आंख फोड़ दिया और उन्हें चित्तौड़ से अजमेर जाने पे मजबूर कर दिया, और सारंगदेव जो उनका चाचा था, उन्होंने सांगा को शरण दिया। पृथ्वीराज पराक्रमी था, मगर सांगा की तरह उसमें दूरदर्शिता नहीं थी। असली भविष्य तो सांगा के हाथों में ही था। समय बीता और पृथ्वीराज ने सारंगदेव का सफाया करवा दिया। फिर किसी ने पृथ्वीराज को जहर दे दिया। जयमल विद्रोहियों के हमलों में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। राय सिंह था निठल्ला। जनता में उसका अलोकप्रिय होना एकदम लाजमी था। जब सारे ख्वाब देखने वाले मर गए तो राणा सांगा को चित्तौड़ बुलाया गया और रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ का नया महाराणा बनाया गया। इसी राणा को आज के समय में संग्राम सिंह या महाराणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। अब अगले भाग में हम राणा की जीतें और उनका क्षेत्रफल विस्तार देखेंगे।